हेलो फ्रेंड्स, ये KTM ड्यूक 200 है। ब्रूम ऑटो के 3-in-1 डायग्नोसिस टूल के आज हम ट्रायल लेने वाले हैं। अगर आपको ये परचेस करना है तो ब्रूम ऑटो के ऑफिशियल वेबसाइट से आप परचेस कर सकते हैं। तो चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ब्रूम ऑटो की ब्रांडिंग की गई है। ये 1 ईयर वारंटी के साथ आता है और यहाँ पे साइड स्टिकर में प्राइस और बॉक्स में क्या क्या कंटेंट है वो मेंशन किया गया है। ये DTC गाइड, उसके बाद ये जंपर वायर कनेक्शन गाइड आता है और यूजर मैनुअल। ये हीरो का एक्सटेंशन आता है। ये सभी हीरो के बाइक के साथ कनेक्ट होता है। ये TVS XL 100 का एक्सटेंशन है। ये खाली TVS XL 100 को ही कनेक्ट होता है। ये रॉयल एनफील्ड का एक्सटेंशन है। ये सभी रॉयल एनफील्ड बाइक को कनेक्ट होता है। ये कुछ एक्स्ट्रा टर्मिनल दी गई है। अगला एक्सटेंशन है बिग जंपर वायर्स। ये जंपर वायर्स जब हमारे पास कनेक्टर नहीं होता है तब यूज की जाती है। इसमें कुछ टैग भी दी गई है जैसे कि प्लस माइनस कैन हाई लो। इसके साथ आपको कंपनी जंपर वायर कनेक्शन डायग्राम भी देती है। अगला एक्सटेंशन है स्मॉल जंपर वायर्स। इसमें भी टैग लगे गए हैं। आप डिफरेंस दे सकते हैं छोटी और बड़ी वाली जंपर वायर में। अगला एक्सटेंशन है ये रेड कलर का कनेक्टर होंडा यामा TVS सुजुकी के लिए। ये ब्रूम ऑटो का 3-in-1 डायग्नोसिस टूल है। इसे हम सभी कार्स और मोपेड्स टू व्हीलर स्कैन कर सकते हैं। जो आगे लगा हुआ एक्सटेंशन है वो TVS KTM और बजाज को चलता है और इसी कनेक्टर को पहले दिखाए गए सभी एक्सटेंशन कनेक्ट होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इसी तरह से सभी एक्सटेंशन कनेक्ट होते हैं। तो चलिए डेमो करते हैं ऑन KTM ड्यूक 200 पे। पहले हमें सीट खोलकर DLC कनेक्टर को बाहर निकालना है। DLC कनेक्टर के ऊपर जो कैप लगा होता है उसे हमें पहले रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद OBD टूल को उसके साथ कनेक्ट करना है। जो टैग लगा होता है टूल को वो आइडेंटिफाई करने में मदद करता है कि कौन सी गाड़ी को कौन सा एक्सटेंशन बिठाया जाए। OBD टूल के ऊपर एक लाइट आ गई है। इससे हमें पता चलता है टूल ऑन हो गया है। तो चलिए फोन के स्क्रीन पर चले आते हैं। हमें पहले ब्लूटूथ सेटिंग में चले जाना है। उसके बाद हमें स्कैन कर अपना OBD सर्च करना है। तो नीचे अदर डिवाइस में ब्लूटूथ OBD करके आएगा, OBD2 करके। उसमें हमें पासवर्ड डालना है 1 2 3 4। ओके करना है। तो हमारा OBD2 ब्लूटूथ से पेयर हो चुका है। उसके बाद हमें टॉर्क लाइट ऐप ओपन करना है। एक नोटिफिकेशन आएगा वेलकम टू टॉर्क। उसे ओके करने के बाद ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं इश्यू कनेक्टेड ओके ऊपर लिख कर आ रहे हैं, यानी कि हमारा टूल ऐप से कनेक्ट हो चुका है। अगर कनेक्शन नहीं हो पाता है तो सेटिंग में जाने के बाद फिर से सेटिंग में चले जाइए। ब्लूटूथ एडाप्टर सेटिंग में जाइए। उसके बाद चूज ब्लूटूथ डिवाइस में जाइए। इसमें आपको OBD2 करके लिख कर आएगा, उस पर क्लिक करना है आपको। ब्लूटूथ डिवाइस सिलेक्ट होने के बाद हमें फिर से रिसेंट में जो ऐप की हिस्ट्री होती है उस हिस्ट्री को हमें क्लियर करना है।
फिर से हमें टॉर्क लाइट ऐप ओपन करना है, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं इश्यू कनेक्टेड होके ऊपर लिख कर आ रहा है। बाइक डायग्नोस करने के लिए हमें सेटिंग में चले जाना है, उसके बाद फॉल्ट कोड्स, शो लॉग फॉल्ट कोड्स लोड हो रहा है और नीचे लिख कर आ रहा है कि नो स्टोर फॉल्ट कोड्स इन इश्यू, यानी कि अभी गाड़ी में कोई भी फॉल्ट नहीं है। तो चलिए फिर से हमें सेटिंग में चले जाना है, फॉल्ट कोड्स, क्लियर लॉग फॉल्ट कोड्स और ओके करना है। उसके बाद अगर इश्यू में कोई फॉल्ट कोड होता है तो वो इरेज हो जाएगा। तो चलिए डायल इंपोर्ट करते हैं। सेटिंग में चले जाने के बाद ऐड डिस्प्ले, उसके बाद डायल, फिर हमें कौन सी डायल चाहिए उस पर सिलेक्ट करना है। हम अभी वोल्टेज के डायल लेते हैं, ओबीडी अडेप्टर। इस डायमेंशन है डायल के, कौन सा वाला आपको चाहिए, हम स्मॉल वाला लेते हैं। हम डायल मूव भी कर सकते हैं, उसके लिए डायल पर क्लिक करना पड़ेगा, मूव डिस्प्ले, उसके बाद हम डायल मूव कर सकते हैं। इसी तरह से हम जितने भी सेंसर गाड़ी को लगे हुए हैं उन सभी का लाइव डाटा देख सकते हैं, जैसे कि इश्यू का वोल्टेज, टोटल पोजीशन, ऑयल टेम्परेचर सेंसर, कूलेंट टेम्परेचर सेंसर, मास एयर फ्लो सेंसर, O2 सेंसर, इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर, फ्यूल ट्रिम, फ्यूल प्रेशर सेंसर, इंजन RPM, इंजन लोड, एम्बिएंट एयर टेम्परेचर। इस तरह से हम सभी सेंसर का लाइव डाटा देख सकते हैं।